अब समय हो गया है श्रीमद् भगवद गीता के 21 श्लोक का। तो यह प्रथम अध्याय से लिया गया है। तो यहाँ पर अर्जुन उवाच प्रारंभ हो चुका है। तो देखिए इस श्लोक में क्या कहा गया है अर्जुन के द्वारा। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय में अच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् व्यवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यस्मिन् रणसमुद्यमे। तो अब समझते हैं कि इस श्लोक में क्या कहा गया है। तो अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो यहाँ पर अर्जुन जी अच्युत से कह रहे हैं। तो देखिए इसका तात्पर्य क्या है। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान स्वयं जो कि श्री कृष्ण हैं किसकी सेवा में लगे हैं, अर्जुन की सेवा में लगे हुए हैं। वे अपने भक्तों द्वारा पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। तो यहाँ पर अच्युत किसे कहा गया है, स्वयं श्री कृष्ण को। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही, यानी कि उनकी स्थिति जो थी उसमें एक क्षण भी हानि नहीं पहुंची। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं, यानी कि वो स्वयं श्री कृष्ण हैं, जिनका की अपनी इंद्रियों पर वश है। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। तो भगवान के साथ सेवक का संबंध कैसा होता है, वो बहुत ही मीठा और दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम ही सिर्फ सेवक ही भगवान की मदद नहीं करते हैं, बल्कि भगवान स्वयं भी हमारी मदद करते हैं। वे इसमें विशेष आनंद को अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो वे दिव्य आनंद मिलता है। तो किसको दिव्य आनंद मिलता है, स्वयं ईश्वर यानी कि भगवान को। तो यहाँ पर भगवान कौन है, श्री कृष्ण। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों के अच्युत रहने वाले हैं, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठधर्मी था पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। तो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु दुर्योधन ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि उसको अर्जुन को जो है युद्ध करने के लिए आना पड़ा। अतः वह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अर्जुन यह देखने चाह रहे थे कि दुर्योधन जो कि शांति समझौता तोड़कर युद्ध पर अड़ा हुआ था, तो फिर भी वो एक आशा की किरण ढूंढ रहे थे कि किसी प्रकार से युद्ध बंद हो जाए, यानी कि युद्ध ना हो, किंतु ऐसी परिस्थिति नहीं थी। तो आशा करती हूँ यह अर्थ आपको पसंद आया होगा।
यदि पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि आगे के श्लोक भी आपको अविरत ऐसे ही प्राप्त होते रहें। अंत में हरे कृष्णा राधे राधे।